Hello students, myself Jaya Berathi. Today we are going to discuss meaning and scope of business topics. Third topic, that is scope of business. हिंदी में हम इसको बोलेंगे व्यवसाय का क्षेत्र या व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण. सी एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो बिज़नेस है उसका स्कोप बहुत ही वाइड है. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, but the three major components are industry, commerce and direct services to customers or the public. We've already discussed about industry, but still हम एक बार फिर से बात करेंगे कि इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है या डायरेक्ट सर्विसेज क्या है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट. देखिए यहाँ एक फ्लो चार्ट दिखाया गया जहाँ क्लासिफिकेशन में इंडस्ट्री और ट्रेड एंड कॉमर्स. अगर आप डिफरेंट बुक्स देखेंगे, देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स. सो इन सम बुक्स आपको थर्ड इसका क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट भी मिलेगा, दैट इज़ डायरेक्ट सर्विसेज टू कस्टमर्स और पब्लिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द इंडस्ट्री. जहाँ एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर, इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर inputs are converted into outputs, or raw material is being converted into some useful material. There are different kind of industries, like as we can see the names here. There are extractive industries, like what, जहाँ हम कुछ extract कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं. Let's see an example of an extractive industry. Can you think of some example? वेल आई गिव यू एन एग्ज़ाम्पल. जैसे हम किसी खान में से आयरन, जिंक, गोल्ड, ये सब क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है. इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ दैट इंडस्ट्री जहाँ आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कार्य होता है, निर्माण कार्य होता है. देयर कैन बी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जहाँ कुछ बनाया जाता है, जैसे bridges, roads, buildings, all these comes in constructive industry. There is assembly industry जहाँ छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर कुछ नया बनाया जाए, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, आपकी घड़ियाँ. एंड इस क्लासिफिकेशन में सर्विस इंडस्ट्री यहीं इंक्लूड कर दिया है, बट वी विल टेक इट आफ्टरवर्ड्स. नाउ वी कम टू ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड क्या है? एज वी हैव नॉट डिस्कस्ड इट अर्लियर एक्चुअली, बट इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द फ्लो चार्ट. ट्रेडिंग इज समथिंग रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, एंड देन देर आर additionals to the trade, or we can say auxiliaries to the trade. सबसे पहले हम ट्रेड की बात करें. ट्रेड इज़ द लॉफुल बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. देखिए यहाँ जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट टैंजिबल प्रोडक्ट्स. अब आपका जो ट्रेड है या वाणिज्य है वो इनलैंड, या इट कैन बी इंटरनल और फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल. जो इनलैंड ट्रेड है, दैट इज़ बीइंग डन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री. देशी व्यापार, हमारे देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, अगर हम उसमें कोई बिज़नेस करते हैं तो उसको हम इंटरनल बिज़नेस या इनलैंड बिज़नेस, और अगर हम हमारे देश की सीमाओं के बाहर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड या विदेश व्यापार कहते हैं. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जब हम किसी दूसरे कंट्री में बना हुआ कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं हमारे होम कंट्री में, दैन इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट. और अगर हम हमारे कंट्री में, से वी आर लिविंग इन इंडिया, सो इंडिया इज़ आवर होम कंट्री. होम कंट्री में कुछ प्रोडक्ट बनाएं, मैन्युफैक्चर करें, असेंबल करें, एंड देन वी सेंड इट टू अ अदर कंट्री, then it is called export. So this is buying and selling of goods within the boundaries of our country and outside our country. But for this kind of trade we need some auxiliary services also. See, हमने बात करी थी कि business is a pluralistic organization.
यहाँ में बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं और बिज़नेस चलाने के लिए भी हमें बहुत सारी अदर सर्विसेज की भी ज़रूरत होती है. सो दीज आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. सो द फर्स्ट सर्विस इज़ बैंकिंग. वी ऑल नो अबाउट अ बैंक. बैंक्स के क्या वर्क हैं? वी deposit our money, we get loans from the banks. Similarly, transportation. ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही हम अपना माल अपने कंट्री में या अदर कंट्री में भेज सकते हैं. इंश्योरेंस सर्विसेज, उस प्रोडक्ट की इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है. वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग इज़ भंडारण, वो स्थान जहां हम अपने सामान को रखते हैं. उसके अलावा आपका दे कैन बी information technology services, telecommunication services, there can be other services like marketing or advertising. So these are auxiliaries to the trade. So यहाँ ये auxiliaries to the trade है, यानी जो भी business हम कर रहे हैं उस business को चलाने के लिए हमें ये सारी auxiliaries चाहिए. But एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि किसी बुक में आपको क्लासिफिकेशन में 3 ब्रॉड कैटेगरीज मिलेंगी. दैट इज़ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज और डायरेक्ट सर्विसेज टू द कस्टमर्स एंड द पब्लिक. देयर इज़ अ डिफरेंस. यहाँ जो हमने पढ़ा ये ट्रेड चलाने के लिए, और these all services are given direct to the customers also. Let's see that in our next slide. Again, the services are same, but these are being given directly to the customer. Like insurance, we all know about insurance. बीमा करवाना. So हम लोग मेडिक्लेम करवा रहे हैं, अपनी कार्स का इंश्योरेंस करा रहे हैं, अपने घर का इंश्योरेंस करा रहे हैं. So this is not related to trade. This is something related to us, to the direct customer. That is why this classification's headline is direct services to the customers or the public. Again, banking services. I as an individual can have a bank account. You as an individual can have a bank account. हम bank services avail करते हैं अपने personal use के लिए. Similarly, transportation and tour services, health and beauty services, medical services, हॉस्पिटैलिटी में आपके होटल्स, मॉल्स, ये सब इंक्लूडेड होते हैं. एंटरटेनमेंट सर्विसेज, मूवी थिएटर्स, अदर काइंड ऑफ फन पार्क्स, ये सब आपके एंटरटेनमेंट में आते हैं. सो these are also services, but these are related to the customers or being given to the customers directly. So now we have got a very clear picture about the scope of business, and it's very evident, very clear. We can see that business simply doesn't mean exchange of goods for a value. Now it has a very, very wide scope, and maybe when the times are changing, new avenues will open up in business. अभी मेरे इस लिस्ट में आई हैव नॉट रिटन ई सर्विसेज और ई सेलिंग या ई कॉमर्स, बट दैट इज़ समथिंग न्यू. और पेंडेमिक के टाइम तो हमारा ऑनलाइन जो सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई. आपके बैंकिंग में ऑनलाइन बहुत काम हुआ, इवन बाइंग एंड सेलिंग भी ऑनलाइन हुई. सो यू सी द स्कोप ऑफ बिजनेस इज़ एवर इंक्रीजिंग. As the times change, the scope of business changes, but it's a wide term. It includes your industry, commerce, auxiliary services, direct services to the public. So this is about the scope of business. I hope now you've got an understanding about business. Thank you.